हेलो गाइस, वेलकम टू रईस एकेडमी। और आज हम बात करेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग पार्ट 1 की। ठीक है, मैं रेफरेंस में फंडामेंटल्स को रखा हूँ साइड में, आपको यहाँ रिफ़र कराते रहूँगा। बाय साइड मैं प्रोग्रामिंग भी करता हूँ। ठीक है, तो मैं एकदम सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। प्रोग्राम नहीं है, बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लैडर बना दे रहा हूँ। इसे हम रंग 0, ये जो लाइन को हम रंग बोलते हैं, ये ऐसा फॉलो होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लैडर बोलते हैं। ओके, यहाँ आउटपुट होता है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में। आउटपुट सिंगल होता है, इनपुट मल्टीपल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ मल्टी इनपुट्स लगा रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट की एड्रेसिंग भी कर देता हूँ मैं। कोई भी एड्रेसिंग मैच नहीं हो रही है। ठीक है, सिवाय इसके मल्टी इनपुट यूज़ कर सकते हैं, मल्टी आउटपुट भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टी आउटपुट मोस्टली यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आती है। पीएलसी रिफर नहीं कर पाता है कि हमें ये वाला आउटपुट यूज़ करना, ये वाले आउटपुट को रन करना है, ये वाला आउटपुट को रन करना है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये रंग हो गया फर्स्ट। ओके, सो अभी एड्रेसिंग तो आप समझ गए हो। और फिर मैं इसको क्या बोलता हूँ, चेक फॉर 1। समझो अभी मैंने वर्ड 0 में स्विच, अब मैं इस इनपुट को एज अ स्विच यूज कर रहा हूँ। ओके, स्विच और पुश बटन में डिफरेंस होता है, मैं आपको अभी बता दूंगा, उसका आप टेंशन ना ले। स्विच मतलब होता है कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। पुश बटन में क्या होता है, पुश करने के बाद जब हम हाथ हटा लेते हैं बटन से, तो कांटेक्ट वापस वो उसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। ओके, अगर वो नॉर्मली ओपन हो, मतलब पुश बटन ऐसा है, ठीक है, और हम उसको प्रेस करते हैं तो ये वाली पोजीशन पे आता है और फिर वापस ऊपर चले जाता है। ओके, और स्विच पोजीशन पहला अगर ऐसी थी तो ये बंद होके ऐसी हो जाती है, तो पोजीशन मेंटेन रखता है स्विच, जबकि पुश बटन वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे चले जाते हैं। तो हम स्विच की बात कर रहे हैं, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं वर्ड में चेक कर रहा हूँ, वर्ड 0 में, कि मैंने अभी सब स्विच, एक स्विच, ठीक है, एक इनपुट है, ये दूसरा इनपुट, ये तीसरा इनपुट, सब स्विच मैंने समझो ऑन कर दिया है, सब 1 1 है। ठीक है, 1 2 3 सब मैंने स्विच ऑन कर दिया है। सबके बिट्स जो 2 1 2 0 और 1 में है, 0 1 2 में स्विचेस सब 1 1 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 1 इनपुट आ चुका है मेरे। ठीक है, क्योंकि मैंने स्विच ऑन कर दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चेक फॉर 1, जो कि ट्रू है, मैंने क्योंकि ऑन कर दिया है। ओके, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट इसको चेक करेंगे, चेक फॉर 1 कर रहा हूँ यहाँ पर भी मैं, जो कि मैंने 1 चालू कर दिया है, तो यहाँ भी ट्रू हो गया। तो आउटपुट जो भी मेरा और जो 06 में है वो ग्लो हो जाएगा। ठीक है, 6 में इनपुट आ जाएगा 1, ऐसा अपडेट हो जाता है आउटपुट टेबल। ठीक है, वापिस मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, रंग में मैं चेक कर रहा हूँ 0 के लिए, जबकि मैंने ऑन किया है तो 0 नहीं है, वहाँ ऑन है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर मैं ये इसके लिए चेक कर रहा हूँ, चेक फॉर 1, ये ट्रू है, फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड जैसा वर्क होता है। ठीक है, फॉल्स, तो मेरा 5 में है 0। ठीक है, 5 में 0 अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह पीएलसी इनपुट रीड करता है और आउटपुट में वैल्यू स्टोर करता है ताकि आउटपुट रन हो। ओके, अगर यहाँ इस पे मेरा कोई लैंप है तो वो ग्लो होएगा। ओके, इतना ही है बेसिक, अगर हम स्विच यूज करेंगे तो। ठीक है, अगर पुश बटन यूज किया
तो फटाक से वो पहले ऑन कर देगा, और वैसे जैसे ही हम स्विच पुश बटन से हाथ हटाएंगे वो वापस आउटपुट ऑफ कर देगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें इसके लिए छोटा सा मॉडिफिकेशन करना होता है। ठीक है, मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमने आउटपुट ले लिया है। तो हम क्या करेंगे कि आउटपुट का होल्ड रखेंगे यहाँ पर, ये हम पैरेलल में लगा रहे हैं। ठीक है, ये हम पैरेलल में लगा दिए। जैसे ही मैंने स्टार्ट पुश बटन है, अभी ये पुश बटन प्रेस किया, वैसे आउटपुट ग्लो हुआ, वही टाइम पे ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, और इनिशियली जब मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ स्टार्ट बटन को, तो ये चेक फॉर 1 कर रहा हूँ, चेक फॉर 1। ठीक है, तो ये मेरे को दोनों फॉल्स दे रहे हैं। ठीक है, आउटपुट भी ग्लो नहीं है, और स्टार्ट पुश बटन मैंने प्रेस किया है तो फॉल्स नहीं किया है, तो मेरे को चेक फॉर 1 कर रहा हूँ तो मेरे को फॉल्स देगा। ठीक है, मेमोरी में से कोई मेमोरी एड्रेस असाइन कर दीजिए आप, जो भी आपको मन करे। तो फॉल्स दे रहा है, तो आउटपुट ग्लो नहीं होगा, मतलब फॉल्स। जैसे ही मैंने इसको ट्रू किया, ठीक है, मतलब मैंने पुश बटन प्रेस किया, चेक फॉर 1 कर रहा हूँ, ट्रू हो गया, तो ये ट्रू हो जाएगा। और उसी टाइम इसका एड्रेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो हम आउटपुट को इनपुट में यूज़ कर सकते हैं, तो वैसे ही ये ट्रू हो जाएगा। तो मेरा रंग जो है वो ये पाथ फॉलो करेगा। ये भले से पुश बटन से अब हाथ हटा लिए हैं और ये ओपन हो चुका है कॉन्टैक्ट, पहला क्लोज था, ऑटोमेटिक हो चुका है, मगर ये अब ये पाथ फॉलो करेगा जो कि ट्रू है, क्योंकि वो टाइम पे आउटपुट ट्रू था। तो ये पाथ फॉलो करते हुए आउटपुट को रन करेगा और आउटपुट हमेशा के लिए ट्रू रहेगा। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है पुश बटन यूज करने का स्विच के बदले, अगर हम 100 मोटर रन कर रहे हैं सिंगल पुश बटन से, ठीक है, या सिंगल स्विच से अगर हम पुश बटन हम 100 मोटर ऑन कर रहे हैं फैक्ट्री में, करंट चला जाता है, वापिस से जब लाइन आता है तो वो सिंगल स्विच उतना लोड नहीं ले पाता है, स्टार्टिंग करंट मोटर जो खींचता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो स्विच ब्रेक हो जाता है और मोटर जलने का डर होता है। इसी रीज़न से हम पुश बटन यूज़ करते हैं, ताकि जब वापस से करंट आए तो फुल लोड पे मोटर ना जाए। हम मोटर को सबको इनिशियल पोजीशन पे कर देंगे, फिर पुश बटन प्रेस करेंगे। ओके, तो ये एक मेजर फ़ायदा है पुश बटन यूज़ करने का स्विच के ऊपर से, स्विच को हटा करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि NO और NC टाइप के पुश बटन्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।